नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोडवेज कंडक्टर की जो आपकी भर्ती निकली है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपके लिए हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड यातायात के नियम। तो यातायात के नियम जो ट्रैफ़िक रूल्स हैं, उसके बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। एक-एक ट्रैफ़िक रूल के बारे में हम आपको बताएँगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपने पहले भी ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया होगा या कंडक्टर का एग्ज़ाम दिया होगा। तो सबसे ज़्यादा सिग्नल पूछते हैं कि ये सिग्नल जो ये साइन बना हुआ है, ये किसका साइन है? जो ये साइन बना हुआ है, ये किसका साइन है? ट्रैफ़िक सिग्नल कैसे होता है? पार्किंग का साइन कैसे होता है? हॉर्न का क साइन कैसे होता है? और कोई प्रतिबंधित एरिया है, उसका साइन कैसे होता है? तो आज सारे ट्रैफ़िक रूल जो भी आप वाहन चलाते हो और सड़क पर या नेशनल हाईवे पे आपको सिग्नल अनेक प्रकार के सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो कैसे उन सिग्नल का आपको यूज़ करना है और कैसे आपको पता चलेगा कि ये सिग्नल क्या कहता है। तो आज की वीडियो में संपूर्ण हम जानकारी बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानो कि ड्राइवर की जो भर्ती है, इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं के आने वाले हैं। यातायात नियम जैसे आपको रूल भी बताएँगे इसके कि वाहन चलाते समय या ड्राइवर जो कंडक्टर होता है उसको भी और ड्राइवर को भी क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं। तो ऐसे हैं यातायात के नियम आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं, किस तरीके से आपको ड्राइवरिंग करनी चाहिए, क्या बस में जो फ़ास्ट प्राथमिक उपचार हैं, क्या आपका यूज़ करना चाहिए, तो सभी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप कोई पर्सनल गाड़ी चला रहे हो, किसी अधिकारी की गाड़ी चला रहे हो, तो आपको किस रूल रेगुलेशन का उपयोग करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी देते हैं हम आपको। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मोटिवेशनल शायरी के साथ, लाइनों के साथ आज की शुरुआत करते हैं कि लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयास करने के तरीकों को बदलिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो और लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा, तो लक्ष्य को नहीं बदलकर अपने तरीके को बदलिए, अपने प्रयास करने के तरीके को बदलिए कि वास्तव में लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो में, बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यातायात के नियम। यातायात के नियम, ट्रैफ़िक रूल्स। गाड़ी चला रहे हो तो किन-किन नियमों का आपको पालन करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जानलेवा साबित होते हैं जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे। तो जब भी आप गाड़ी चलाओ तो सेफ ड्राइवर सेव लाइफ, सेफ ड्राइव सेव लाइफ का नारा ये दिया है राजस्थान सरकार ने। तो किस प्रकार से आपको इन नियमों का पालन करता है, एक-एक नियमों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। आप मान लो सड़क से या पार कर रहे हो, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब होती है तभी आप वहाँ से निकलें। ट्रैफ़िक सिग्नल का पालन करें। ट्रैफ़िक के जितने भी सिग्नल हैं, उनका पालन करें। अगर ट्रैफ़िक के सिग्नल का आप पालन नहीं करोगे, तो वहाँ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और ट्रैफ़िक पुलिस के द्वारा आपको जुर्माना भी भर सकते हैं। ट्रैफ़िक पुलिस होती है हर बड़े सिटी में, गाँव में तो फिर भी आपका चल जाता है, पर बड़े सिटियों में दोस्तों ट्रैफ़िक सिग्नल होता है और ट्रैफ़िक पुलिस खड़ी रहती है वहाँ पे। अगर आप गलती करोगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ट्रैफ़िक सिग्नल के क्या-क्या नियम हैं, जैसे रेड बत्ती जलती है तो आपको वहाँ पर रुक जाना है और ग्रीन बत्ती जैसे ही जलती है तो आपको वहाँ से चले चलना। तो आगे, गाड़ी चलाते समय आपको सीट बेल्ट और हेलमेट का पहने। अगर आप फोर व्हीलर गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज ज़रूर करें और आप दोपहिया वाहन चला रहे हो, जैसे बाइक चला रहे हो, तो आप हेलमेट का यूज ज़रूर करें। बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो आप हेलमेट का यूज ज़रूर करें। पीछे से आ रही गाड़ियों को सावधानी से देखें और गाड़ियों में मिरर दर्पण का होना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी गाड़ियाँ पीछे से आती हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये गाड़ी और ओवरटेकिंग करने वाली है, ये गाड़ी किसी
इमरजेंसी स्पीड से आ रही है तो आपको उससे सावधानी बरतनी है, और आपके दर्पण पर जो गाड़ी का इमेज है उसमें आपको देखकर गाड़ी चलानी चाहिए हरदम। पीछे से क्योंकि किसी कारणवश मान लो कि पीछे से कोई अचानक गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है या कोई अग्निशमन यंत्र वाली गाड़ी आ रही है, तो आपको उसको भी देख के चलाना है कि हाँ भाई पीछे से कोई इमरजेंसी गाड़ी आ रही है तो उसको ज़रूर आगे निकालने दें। आप ऐसे नहीं करना अपनी धुन में ही चलाए जा रहे हो गाने, और लाउड स्पीकर, गाड़ी में लाउड स्पीकर बिल्कुल कम होना चाहिए, अपने गानों की आवाज़ बिल्कुल कम होना चाहिए। दूसरों को रास्ता देने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल करें, जो भी आपकी लाइटें हैं, ठीक है, उनका यूज करें। दूसरे रास्ता देने के लिए मान लो आप को जल्दी नहीं है, आप आराम से चल रहे हो, को किसी दूसरे को जल्दी है, तो उसको आप सिग्नल दे सकते हो लाइट के हिसाब से। रोड एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज आपके लिए बहुत खास होने वाली है, बेस्ट होने वाली है, और ड्राइवर भर्ती और कंडक्टर भर्ती दोनों में आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये यातायात के नियम हैं। बिल्कुल 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे ट्रैफिक सिग्नल रूल के बारे में और सिग्नल के बारे में। ठीक है, जाते हैं अगले। पीक घंटों में गति सीमा का पालन करें। ये गति सीमा का आपको पालन करना है कि आपकी जो गति है वो रोड के हिसाब से कैसी होनी चाहिए। कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल है, जो गति है, आपकी स्पीड है, वो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोड ख़राब है, सड़क ख़राब है और आप फिर भी 80 90 100 पहुँचा रहे हो, तो वो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो जो ड्राइवर सेफ़ ड्राइवर करना चाहता है, सेफ़ लाइफ को बचाना चाहता है, वो इन नियमों का पालन ज़रूर करना है। वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे को पता है कि आप जो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आपको और भी बढ़िया बढ़िया। और इसका एक टॉपिक और है, प्राथमिक उपचार से संबंधित इसमें एक टॉपिक और है, बहुत शानदार टॉपिक है, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्राथमिक उपचार कैसे करते हैं और आपातकालीन जो इमरजेंसी हैं उसमें आपको किस तरीके से हैंडल करना है। ये सभी टॉपिक आपके हूबहू पूछे जाएंगे, वहाँ में एग्जाम में पूछे जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि शराब पीकर आप किसी प्रकार के ड्रिंकिंग करके या धूम्रपान करके गाड़ी नहीं चलानी है आपको, क्योंकि अगर ड्रिंकिंग करोगे तो आप तो एक्सीडेंट हो गए, किसी दूसरे व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचा सकते हो, भारी नुकसान हो सकता है आपको भी, और आप इसमें जन की भी हानि हो सकती है, मन की भी हानि हो सकती है, धन की भी हानि हो सकती है। तो कृपया करके आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। ये आप खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रहें। वाहन से वाहन की बीच उचित दूरी बनाए रखें। जब एक गाड़ी आपसे ओवरटेकिंग करके जाती है या एक दो गाड़ियां बराबर में सड़क पर जा रही है, तो आपको उचित दूरी बनानी है कि हाँ भाई स्पेस होना चाहिए कि गाड़ी के बीच गाड़ी का। आगे बात करते हैं हम, आवश्यकता पड़ने पर उचित स्थान पर ही हॉर्न बजाएं। आवश्यकता पड़ने पर उचित स्थान पर ही हॉर्न का प्रयोग करें। ऐसे नहीं है कि आप आवश्यकता नहीं है वहाँ भी हॉर्न बजा रहे हो, कि किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, या कोई एग्ज़ाम सेंटर चल रहा है या कोई स्कूल चल रही है, कॉलेज चल रही है, वहाँ रोड पर भी आप हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी और कारणवश भी आप हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हॉर्न का इस्तेमाल वहीं करें जहाँ आपको सख्त आवश्यकता है। क्योंकि आप हॉर्न बजा रहे हो, किसी दूसरे आदमी को तकलीफ हो रही है, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छे ड्राइवर के गुण नहीं हैं जो आप ये ऐसे करोगे। गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों, संकेतों और चिन्हों का पालन करें। अब आपको चिन्ह हम बताने वाले हैं कि जेब्रा लाइन का चिन्ह कैसा होता है, सिग्नल का चिन्ह कैसा होता है, पार्किंग का चिन्ह कैसा होता है। आप किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हो तो आपको रेस्टोरेंट पेट्रोल का चिन्ह कैसा होता है आपको सभी को पता है, फिर भी हम आपको, और टर्न कैसे मुड़ते हैं, ओवर स्पीड में गाड़ी कैसे चलती है, और जो भी है प्रतिबंधित एरिया कैसा चिन्ह होता है, सबके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं।
तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आप स्किप ना करें भाई, वीडियो को आप स्किप ना करें। आगे देखो, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। वाहन चलाते समय साथियों मोबाइल का प्रयोग आप नहीं करें, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग करने से आपको पता है कि मानसिक संतुलन मोबाइल में रहता है आप, और मानसिक जो स्थिति है उससे आप दूर भग जाते हैं। और अचानक मान लो ब्रेकर आ गया या अचानक स्पीड से कोई ओवरटेकिंग वाली गाड़ी आ गई और आपका ध्यान नहीं आया तो एक्सीडेंट हो सकता है साथियों। तो वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आगे, प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करें। अगर वहाँ पे लगता है कि आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है तो हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है प्रतिबंधित क्षेत्र में। दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी ना बैठाएं। दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी नहीं बैठाएं। अगर आप 2 से अधिक सवारी बैठाते हैं तो बिल्कुल आपको ये खतरनाक साबित हो सकता है, चालान भी कट सकता है आपका। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी वगैरह कागज़ वगैरह कंप्लीट करके आप ही चलाएं, क्योंकि एक सेफ ड्राइवर के लिए ये गुण होते हैं। वाहनों पर प्रतिबंध, प्रेशर हॉर्न न लगाए। वाहनों पर प्रतिबंधित है तो प्रेशर हॉर्न ना लगाए। प्रेशर हॉर्न यानी ज़्यादा से आवक से ज़्यादा हॉर्न लगा देते हैं कई बार, कि ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलती है आपको। देखते हैं किसी ट्रक में या किसी गाड़ी में या किसी मोटरसाइकिल पे ज़्यादा प्रेशर वाला हॉर्न भी न लगाए, जिससे आपको दूसरे को नुकसान पहुँचाए। तो ये साथियों आपके कुछ यातायात के रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बार दोबारा देखने जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा कि यातायात के नियम इनमें से कौन से हैं, तो आपको ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं सिग्नल रूल के बारे में। तो वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। आपको पता है कि मेहनत इतनी हो रही है तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है। दोस्तों कंप्लीट हम आपको इस तरीके से फॉर्मेट में बढ़िया, जैसे आपके सिग्नल होते हैं उसी के अनुसार हम आपको एक एक सिग्नल के बारे में बताने वाले हैं। कुछ सिग्नल के बारे में आप जानते भी होंगे, बट आपको बिल्कुल बारीकी से हम उस सिग्नल के बारे में बताएंगे कि ये सिग्नल किस यूज में आता है, ये किस सिग्नल किस यूज में आता है। तो बने रहें, वीडियो को एकदम शानदार वीडियो होने वाली है। और ये ड्राइवर और कंडक्टर जो भर्ती है उसमें ये टॉपिक आपको सिलेबस में देखना मेंशन कर रखा है। सिलेबस में देखना मेंशन कर रखा है ये टॉपिक, यातायात के नियम, प्राथमिक उपचार और इमरजेंसी सुविधाएं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। जो आपका ट्रैफिक सिग्नल है ये आपकी रेड बत्ती, येलो और ग्रीन, इसका पता है आपको कि रेड बत्ती जब आपकी जलती है तब आपको रुक जाना है वहाँ पे, और जब ग्रीन बत्ती जलती है तो वहाँ से हो जाता है। ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ये। आइए दूसरे नंबर का चेक पॉइंट। अगर ऐसा आपको कहीं दिखे, ये एक घर सा बन रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक लग रहा है, तो ऐसा दिखे तो आपको समझो कि वो चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब आप ये उन जगह पे मिलेगा जहाँ पे आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहे हो, तो वहाँ आपको चेक पॉइंट मिलेगा कि आपकी चेकिंग हो सकती है कि आप कोई अनावश्यक वस्तु या कोई हथियार तो नहीं ले जा रहे वहाँ पर, या किसी से परमिशन लेकर आए हो। तो दूसरे स्टेट में जाते समय एक बार चेक पॉइंट जरूर करते हैं। टू वे ट्रैफिक का मतलब, इस साइन का मतलब क्या होता है साथियों? ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसका मतलब डबल रोड है। साधन एक इधर से जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। नो यूज ऑफ हॉर्न। अब देखो, अगर सिर्फ हॉर्न बन रहा होता तो आप हॉर्न बजा सकते थे, बट यहाँ पे एक ये लाइन खींची हुई है, जहाँ भी आपको सिग्नल पर या ये लाइन साइन पर ये लाइन खींची हो तो इसका मतलब कि उस साइन को आपको यूज नहीं करना है। ये वाली लाइन खींची हो तो, साइन पर ये वाली लाइन खींची हो तो आपको उस साइन को यूज नहीं करना। अब ये हॉर्न बजा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, पर नो यूज हॉर्न लिख रखा है, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं हम
डबल बैंड फर्स्ट लिफ्ट, डबल बैंड फर्स्ट लिफ्ट यानी कि ये रास्ता ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ठीक है। डबल बैंड फर्स्ट लेफ्ट, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा। अदर डेंजर, अब ये निशान होता है, ये डेंजर का निशान होता है कि यानी कि आगे खतरनाक एरिया आने वाला है, चाहे वो रोड ख़राब हो, चाहे वो जंगल एरिया हो, चाहे वो भयानक एरिया हो, तो आपको दिखा देगा कि ये अदर डेंजर एरिया है, कि ये वाला जो निशान है ये आपको डेंजर एरिया को दर्शाता है। तो जब भी आपको ये निशान देखने को मिले, चिन्ह देखने को मिले रोडों पर, सड़क के आसपास वहाँ पे लगे होते हैं, तो आपको दिखना है कि ये डेंजर वाला निशान है। आगे बात करते हैं हम, और भी आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे हम लेके आए हैं, और चित्र के अनुसार ही कि आपको पता चलेगा, ऐसे के ऐसे साइन में इसी के इसी कलर में आपको दिखेंगे वहाँ पे, तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है, सर ने हमको सही बताया था। तो बात करते हैं आगे, डेंजर्स ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर्स ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखो भाई, वे ट्रैफिक की ट्रैफिक सही है, आप जा सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का ट्रैफिक नहीं है। आगे देखो, मेजर रोड टेम्परेरी गो साइन, ये गो का चित्र बना हुआ है और ग्रीन कलर में गो लिखा हुआ है, गो साइन। स्टॉप एंड गिव अवे, ये स्टॉप का साइन है। और नो एंट्री, नो एंट्री, देखो ये गो का साइन, ये स्टॉप का, रेड का मतलब स्टॉप, और नो एंट्री, नो एंट्री ये वाइट कलर में ऐसे आपको नो एंट्री का साइन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक्सल वेट लिमिट, यानी कि आपको उतना ही वेट ले जाना है जितना आपका साधन है। अगर मान लो आप ट्रक चला रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो, या कोई और लोडिंग का सामान गाड़ी चला रहे हो, तो आपको वेट उस गाड़ी के अनुसार ले जाना है। एंड स्पीड और रेस्ट्रिक्शन, 40 के आसपास स्पीड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड यहाँ पे नहीं होने। गिव अवे, ये गिव अवे का। कीप लेफ्ट, ये आप कीप लेफ्ट कर सकते हो यहाँ से। मैक्सिमम स्पीड, ये जो से 40 लिख रखा है, कहाँ पे सेट लिखेगा तो आपको मैक्सिमम स्पीड यानी ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 स्पीड होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 40 स्पीड। नो लोरीज, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं ले जाते, लोडिंग नो लोडिंग, कि ज़्यादा सामान इसमें लोड नहीं कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, यानी कि ज़्यादा सामान जो लोडिंग वाले वाहन हैं उसका यूज आप इस रोड पर, सड़क पर नहीं कर सकते। आगे रोड जंप, यानी ये ब्रेकर का, रोड जंप ऐसा साइन हो तो आपको समझ जाना कि ये ब्रेकर का साइन है, ठीक है। आगे इधर नो लेफ्ट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा साइन हो तो आपको लेफ्ट टर्न करना है। बाकी ये साइन आपको प्रतिबंधित करता है कि नो लेफ्ट टर्न, कि आप लेफ्ट बाएं नहीं मुड़ सकते। और नो मोटर व्हीकल, नो मोटर व्हीकल, कि इस रास्ते पे आपको ना तो बस चलानी है, ना कार चलानी है, ना बाइक चलानी है। नो मोटर व्हीकल, ये व्हीकल बना के यहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा है। आपको याद है, देखो यहाँ भी ऐसा लगा रखा है, यहाँ भी ऐसा लगा रखा है, यहाँ भी ऐसा, तो इसका मतलब वहाँ पे इन व्हीकलों का या नो लोडिंग का या ओवरटेकिंग का नहीं करना है, ठीक है। ये ओवरटेकिंग का भाई, कि सीधी गाड़ी आपकी जा रही है, कोई ओवरटेकिंग कर रहा है तो आपको नहीं करनी है, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि आगे से रास्ता ख़राब है, कहीं मुड़ भी सकता है, कोई और भी गाड़ी आ सकती है, तो आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है। आगे बात करते हैं हम, आगे देखो भाई, आगे ये नो पार्किंग दे रखा है, नो पार्किंग, किसी प्रकार की पार्किंग नहीं है। स्टॉप, नो पैशन विदाउट स्टॉपिंग, और ये पैदल नहीं चलो, ये रास्ता दे रखा है। और आगे देखो भाई, ये आपको और आगे वाली स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं और भी बढ़िया और ज़बरदस्त सिग्नल के बारे में, और मस्त ये भी क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखिए, स्किप ना करें दोस्तों क्लास, क्योंकि ऐसे के ऐसे साइन आपके बने आएंगे, पेपर में बने आएंगे। यकीन मानना कि पहले जो आपने ड्राइवर का कभी फॉर्म दिया था या एग्ज़ाम दिया था,
तो आप ज़रूर देखेंगे कि ऐसा का ऐसा बिल्कुल आपको मिलेगा। साइन आएँगे चित्र में कि ये निम्न में से किसका सिग्नल है, इनमें से किसका सिग्नल है, ये ऐसे कैसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तब आप एग्ज़ाम ये वीडियो देखें और तब आप एग्ज़ाम देके आएँ जब दोबारा ये वीडियो देखें कि सेम टू सेम आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि रोड हम्प, ये आपका हाँ, बिल्कुल ब्रेकर के बारे में बता रखा है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50, साइकिलिस्ट साइकिल चला सकते हो, कैटल आ रही है मतलब कैटल है, स्कूल ये साइन स्कूल का लगा रखा है। अगर वहाँ पे कोई पशुपालन का काम करता है तो मवेशियों जैसे गाय, भैंस, बकरी तो उनका साइन है, साइकिलिंग का साइन है। राउंड अबाउट कि ऐसे गोल चक्कर हो सकता है राउंड अबाउट में। रोड वर्क है, रोड वर्क का कार्य चल रहा है तो ऐसा साइन आएगा कि हाँ भाई आगे रोड वर्क का कार्य चल रहा है, तो आप देखकर गाड़ी चलाए या इधर से गाड़ी नहीं लेके किसी दूसरे रास्ते से आप गाड़ी ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आगे रोड का कार्य चल रहा है। आगे देखो, क्रॉसिंग, ये पैदल क्रॉसिंग चल रहा है भाई। नो एंट्री, इसमें पैदल जाना मना है। नो एंट्री साइकिल, देखो आगे देखो दोस्तों, नो एंट्री साइकिल, ऊपर देखो आप साइकिल का निशान और ये जो आपको बन रहा है बीच में, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते आप, ठीक है। या आप ड्राइवरिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे ऐसा निशान का मतलब यहाँ साइकिल प्रतिबंधित है। नो हॉर्न, आपको पहले भी बताया था, ये नो हॉर्न का, नो पार्किंग का, ये नो पार्किंग हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं और दोस्तों ये नो स्टॉपिंग, यानी कि यहाँ रुकना नहीं है आपको, यहाँ रुकना नहीं है, सीधा निकल जाना है, नो स्टॉपिंग, याद रखना। अब आप दूर जा रहे हो कहीं पर और आपको गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया और आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे आपको साइन मिलेगा ऐसा कि यहाँ आपका पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। दूसरा, पार्किंग का, आपको गाड़ी रोकनी है और आपको पार्किंग नहीं मिल रही तो वहाँ पार्किंग का ऐसा साइन होगा, आप पार्किंग कर सकते हैं। बस स्टैंड का ऐसा साइन होगा कि यहाँ पे बस स्टैंड है। और रेस्टोरेंट, अगर आपको खाना खाना है तो ये रेस्टोरेंट का साइन होगा, एक चम्मच, एक कांटे वाली चम्मच, रेस्टोरेंट आपको पता लग जाना। नो एंट्री, इधर ऐसा लिखा है तो आपको पता है नो एंट्री, इसका मतलब क्या होता है कि नो एंट्री होता है, इसका मतलब क्या, नो एंट्री। और इसका भी मतलब नो एंट्री कि आप ये बड़ी गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं ले जा सकते, इस पर नो एंट्री है, ठीक है। बिल्कुल, नो पार्किंग, नो हॉर्न, नो एंट्री साइकिल, नो पैदल चल सकते आप, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं साथियों। आगे आपका है रोड वर्क, ये रोड वर्क चल रहा है आपका, ऐसा साइन है। नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग, एक जा रही है गाड़ी दूसरी ओवरटेक कर रही है। नो यू टर्न, यू टर्न अगर ऐसा साइन हो तो यू टर्न लेना है, और एक बार बीच में अगर साइन हो तो नो यू टर्न लेना है आपको। ट्रैफिक सिग्नल लाइट ये आपको बताई दी, बैंड ये आपको बता दिया। नो साइकिलिंग, मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर। नो गुड्स व्हीकल, कोई व्हीकल्स नहीं लेके आएंगे आप। नो पार्किंग वगैरह आपको बता दी। वन वे, वन वे का मतलब कि एक ही रास्ता है, इसके पास दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती, इसके साथ दूसरी गाड़ी भाई नहीं जा सकती। जैसे एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी आपकी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ सिग्नल रास्ता है, सिग्नल रास्ता है वहाँ पे, ठीक है भाई। तो इन सभी ट्रैफिक नियमों का आपको पालन करना है, और भी आपको नए नए ट्रैफिक रूल्स नियम हम बताते हैं। जैसे आपके सामने ये और है तो आपको पता है वहाँ पे आप नाम लिख रखे थे। अब ये जैसे दिल्ली जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है भाई, ये ऐसा साइन ग्रीन और लिखा होगा दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात या राजस्थान, गंगानगर, पंजाब, हरियाणा, समझ रहे हो, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, तिजारा, जो भी या निशान लिखेगा आपको। ये ब्रेकर के निशान, ये स्टॉप, ये कैटल मवेशी नहीं जा सकते, ये यू टर्न का निशान है, चिन्ह है। और भी आप देख सकते हैं, ये हॉर्न आप बजा सकते हैं, यहाँ पे हॉर्न का निशान कि हॉर्न बजाइए, आगे कोई स्कूल है, यहाँ कोई पैदल चल रहा है, यहाँ कोई चल रहा है, ये सड़क है,
इसमें 50 स्पीड है आपकी, यहाँ पैदल नहीं जा सकता। ये गोल गोल घेरा के आगे चक्र है, एक सर्किल है कोई, ठीक है, ऐसे आपको पता लगे। यहाँ पे वर्किंग चल रही है। और भी बढ़िया साइन देखें आप, स्टॉप, ये गिव अवे। देखो एक बार आप रिवाइज करो इस चीज़ को, चित्र को देखो और उसको रिवाइज करो, करने की कोशिश करो कि क्या क्या हम चित्र को देख के समझ सकते हैं कि ये चित्र इसका है। तो आपके सामने बहुत सारे मैंने सिग्नल लेके आया हूँ। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली भी एक बढ़िया मोटिवेशनल बढ़िया एक वीडियो आपके सामने और लेके आए। स्टॉप, गिव अवे, नो पार्किंग, नो स्टॉप, नो एंट्री। क्या है? नो एंट्री। यहाँ पे नो ही एंट्री। वन वे का मतलब कि एक ही रास्ता है, जहाँ एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे रास्ते पे आपको क्या है, देखो काट रखा है, बाकी एक ही रास्ता है। वन वे, इधर से भी एक रास्ता है, क्या तो लेफ्ट से आ सकते हैं, क्या राइट से आ सकते हैं आप। नो वे बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं है, ना तो आप आ सकते हैं ना जा सकते। राइट टर्न प्रोहिबिट, कि दाएं मुड़ना प्रतिबंधित है। प्रोहिबिटेड का मतलब कि प्रतिबंधित, ये नो का भी निशान लगाता है और प्रतिबंधित का निशान लगाता है। लेफ्ट टर्न प्रोहिबिट, कि आपको बाएं मुड़ना, राइट का मतलब दाएं और लेफ्ट का मतलब बाएं। टर्न का मतलब मुड़ना और प्रोहिबिटेड का मतलब प्रतिबंध है, कि लेफ्ट टर्न प्रोहिबिट, कि आपको लेफ्ट मुड़ना नहीं है। यू टर्न प्रोहिबिट, कि यू टर्न नहीं मुड़ना आपको। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग आपको नहीं करनी, कि एक गाड़ी जा रही है आप इधर से आगे ओवरटेकिंग कर रहे, नहीं करनी आप, ठीक है। प्रोहिबिटेड का मतलब प्रतिबंधित है। आगे देखेंगे। हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न नहीं बजाना। नो एंट्री फॉर कार्स एंड मोटरसाइकिल, किसी प्रकार की एंट्री नहीं है भाई कार मोटरसाइकिल की। ट्रक प्रोहिबिटेड, यहाँ ट्रक नहीं आ सकते। ब्लो कार्ट प्रोहिबिटेड, पैदल नहीं चल सकते। स्पीड लिमिट 40 होनी चाहिए। इंटरेक्शन लेफ्ट, ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भाई, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये आपको साइन दिख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है। इसी में स्टूडेंट क्या है कि गलती कर बैठते हैं, तो आपको ये साइन जरूर याद रखने। वाई इंस्ट्रक्शंस लेफ्ट, यानी कि आपको इसमें लेफ्ट में मुड़ना है। इंस्ट्रक्शंस राइट, कि यहाँ पे आपको राइट में मुड़ना है। इंस्ट्रक्शंस कि आप लेफ्ट में भी मुड़ सकते हो, राइट में भी मुड़ सकते हो, दोनों तरफ आपको रास्ता जा रहा है। राइट हैंड क्रू, कि आप ये राइट हैंड बाएं मुड़े, और लेफ्ट हैंड क्रू तो आप दाएं मुड़े। और नैरो ब्रिज आई हेड, नैरो ब्रिज आई हेड। स्लीपर रोड, आगे यहाँ पे घुमावदार रास्ता है, ये पैदल क्रॉसिंग का रास्ता है। और फिलिंग रॉक्स के आगे चट्टानें हैं। स्कूल एड, आगे स्कूल है। क्रॉसिंग रोड, क्रॉस रोड है और यहाँ कार्य चल रहा है। और यहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार की कोई पब्लिक टेलीफोन करना है तो पब्लिक टेलीफोन हो। पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, फायर एंड पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट, रेस्टिंग पैलेस और पार्किंग बोथ साइड, दोनों तरफ पार्किंग है। रेस्टिंग पैलेस, फर्स्ट एड पोस्ट और हॉस्पिटल, ये आपको साइन। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके सामने लेकर आए। ये ट्रैफिक साइन है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइन। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।